ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ न्यू बिग टेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो भाई, वैसे आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत कम ही लोगों के दिमाग में ये टॉपिक आता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये स्पेशली ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के मामले में उनको थोड़ा सा जानना है। वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्कस्टेशन प्रो, किसे चुने अपने वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए, किसे चुने अपने वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए? अब देखो भाई, वैसे ये सवाल बहुत कम ही लोगों के दिमाग में आता है कि वर्चुअल मशीन चलाने के लिए इन दोनों में से हमें कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, और किस यूजर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, और कब किस यूजर को कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। असल में इन दोनों ही सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा फर्क है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड, यूजर एक्सपीरियंस में, ड्राइवर्स में, और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर में, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी करते हैं किसी यूजर के एक्सपीरियंस को। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि VMware वर्कस्टेशन प्रो और वर्चुअल बॉक्स, इन दोनों सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस है, और कैसे VMware वर्कस्टेशन प्रो वर्चुअल बॉक्स से कई ज़्यादा बेहतर भी है। और हाँ भाई, एक बात और, मैं वर्चुअल बॉक्स को कोई बेकार सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स भी एक काफ़ी ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और शुरुआती लोगों के लिए तो ये जो वर्चुअल मशीन चलाना अगर सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो हाँ, वर्चुअल बॉक्स भी एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर एंड सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए मैं इस सॉफ्टवेयर की बुराई में बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की। वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। क्लीन इंटरफेस है ज़रूर है, लेकिन थोड़ा पुराना है। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किया गया है। बस थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग इधर उधर थोड़ा बहुत कर दिया गया है, थोड़े बहुत मेन्यूज ऑप्शंस को इधर उधर कर दिया, पर लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा बड़ा सा फीचर ऐसा नहीं डाला गया है। अब अगर हम VMware की बात करें तो इसका इंटरफेस काफ़ी मॉडर्न और यूज़र फ्रेंडली है। सेटिंग्स ढूंढना आसान है, और अगर आप रोजाना कई वर्चुअल मशीन के साथ काम करते हैं तो ये आपके समय भी बचाएगा और झंझट भी कम करेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और इस मैटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो VMware वर्कस्टेशन प्रो वर्चुअल बॉक्स को काफ़ी ही ज़्यादा पीछे छोड़ देता है। VMware में वर्चुअल मशीन ज़्यादा फास्ट बूट होती हैं और ज़्यादा स्मूथ भी चलती है, और सिस्टम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन भी करती है। तो इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में तो VMware नो डाउट बहुत अच्छा है वर्चुअल बॉक्स के मुकाबले। स्पेशली अगर आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो पर प्रोग्रामिंग या विजुअल स्टूडियो या कोई लिनक्स सर्वर चला रहे हैं, तो आपको VMware में बहुत बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ पुराने गेम्स भी VMware पर वर्चुअल बॉक्स के मुकाबले कई बेहतर चलते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, आपने ज़रूर देखा होगा कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली अगर हम मान के चले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल करना मैंडेटरी रहता है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग स्मूथली मेंटेन रहे। और उन ड्राइवर्स में इंक्लूड करता है जैसे हम लोग का स्पीकर का ड्राइवर, ताकि हम लोग का स्पीकर काम करे, ब्राइटनेस, डिस्प्ले, कैमरा, माइक्रोफोन, और हम लोग का जो इंटरनेट का जो होता है ड्राइवर, इन सभी ड्राइवर्स को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसके साथ और भी कई सारे ड्राइवर्स होते हैं जो हमें इंस्टॉल करना पड़ते हैं। लेकिन वर्चुअल बॉक्स में अगर हम ये ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे भी, तो उसमें एक पैक आता है जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशंस पैक, ताकि हम लोग इसी पैक से हम लोग अपने वर्चुअल बॉक्स का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसमें जो ड्राइवर्स हैं उसे इंस्टॉल कर सकें। और मान लीजिए अगर हम लोग ने ये जो वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशन है उससे हम लोग ने अगर ड्राइवर्स अगर डाल भी लिए, तब भी हमें वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जो फीलिंग हमें अपने ओरिजिनल कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते वक्त आती है। और हमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी होता है, जैसे ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो गया, साउंड का प्रॉब्लम हो गया, या कुछ गेम्स भी खेलने में हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन VMware में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप VMware में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको VMware टूल्स इंस्टॉल करना पड़ता है। ये हम लोग का उसी तरीके से मान लीजिए जैसे कि हम लोग का कंप्यूटर पर जो ड्राइवर्स होता है उसी तरीके से इसे भी आप मान के चलें। तो VMware टूल्स को इंस्टॉल करने के बाद हमें उसके बाद जो अपनी जो वर्चुअल मशीन होती है वो स्मूथ चलने लगती है। और आपको भी ऐसा ज़रूर फ़ील होगा जैसे कि मैं एक ओरिजिनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ना कि कोई वर्चुअल मशीन। अब बात करते हैं फीचर्स की, और यहाँ तो VMware का कोई मुकाबला ही नहीं है। VMware में आपको सब कुछ मिलता है। स्नैपशॉट मैनेजर,
जिससे आप कई रीस्टोर पॉइंट्स बना सकते हैं जो डेवलपर्स के लिए बहुत यूजफुल है। और सेकंड है हम लोग का ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिपबोर्ड शेयरिंग। आप फाइल्स को सीधा खींचकर अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि आपके एक्चुअल कंप्यूटर और जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, उन दोनों के बीच आप ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड यूजफुल फीचर है हम लोग का यूनिटी मोड, जिससे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्स होस्ट ओएस में सीधा चली जाती हैं, बिल्कुल जैसे आपकी वो मेन मशीन का हिस्सा है। फोर्थ यूजफुल है वो हम लोग का डायरेक्ट और ओपन जीएल का सपोर्ट, जिससे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। वर्चुअल बॉक्स में भी कुछ बेसिक फीचर्स हैं जैसे स्नैपशॉट और क्लोनिंग, लेकिन वे इतने एडवांस या स्मूथ नहीं है जितना VMware में है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी की। VMware जो आपका होता है वो कई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज़्यादा स्टेबल है और कंपैटिबल भी है। चाहे विंडोज़ 11 चला रहे हो, विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, 8 या कोई सा भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हो, चाहे वो अबंटू हो, काली लिनक्स, आर्च लिनक्स, या इवन अगर आप चाहो तो आप मैक ओएस को भी आप यूज़ कर सकते हो। खैर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपको ट्विक्स करना पड़ेगा VMware में, तो फिर भी वो चल भी जाता है। वो का मतलब कि वो उतना भी वो हार्ड नहीं है उसमें चलाना, वो काफ़ी वो इजीली चल भी जाता है VMware में मैक ओएस। मैंने खुद भी चलाया, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वही वर्चुअल बॉक्स में आपका क्या होता है कि कई बार आपका जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई बार वो क्रैश कर जाता है, कभी फ्रीज कर जाता है, या फिर कि बूट एरर जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। इवन मैक ओएस को अगर आप वर्चुअल बॉक्स में चलाना चाहते भी हैं तो भी वो बहुत मुश्किल है, और कई बार तो चलता भी नहीं है। बट VMware में उतना झंझट नहीं आता है चलाने में। तो चलिए अब हम लोग आखिर में सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं, अब हम उन्हें समराइज करते हैं। वर्चुअल बॉक्स पूरी तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स है, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स करने वालों या बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन सोचिए इस तरह कि वर्चुअल बॉक्स एक फ्री साइकिल की तरह है, आपको मंजिल तक पहुंचा तो देगी लेकिन बहुत सीमित सुविधाओं के साथ। बहुत इसमें लिमिटेशंस भी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। वैसे तो अब जो VMware है इसे भी अब फ्री कर दिया गया है। हालांकि पहले ये एक पेड सॉफ्टवेयर था, लेकिन अब इसे भी फ्री कर दिया गया है। लेकिन ये ओपन सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ये VMware को आप मान के चले एक हाई परफॉर्मेंस बाइक की तरह है, जिसमें गियर, सस्पेंशन एंड कंफर्ट सब कुछ टॉप नॉच है। और अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं, चाहे वो IT हो, डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और टेस्टिंग, तो VMware एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो कंक्लूजन यह है कि वर्चुअल बॉक्स ठीक है हल्के फुल्के कामों के लिए, लेकिन अगर आप सीरियस हैं वर्चुअलाइजेशन को लेकर, तो VMware वर्कस्टेशन प्रो एक अलग ही लेवल पर है। ये न सिर्फ थोड़ा बेहतर है बल्कि पूरी तरह से प्रो लेवल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप दोनों ही वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है और क्यों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, उनके साथ शेयर करें जिन्हें कन्फ्यूज़न है VMware और वर्चुअल बॉक्स के बीच में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल एंड यूजफुल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और भाई सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, वो सब्सक्राइब बटन फ्री तो है, और वो सब्सक्राइब करने के लिए ही तो है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं, एकदम फ्री है। बस क्लिक करो और सब्सक्राइब करो, काम खत्म। तो बस सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, बहुत भाई यार, इससे हेल्प मिलती है मुझे। सो गुड बाय। Jack it up.